स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खन्ना, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हमसे जुड़े कन्या राशि वाले और जिनका लग्न 6 है वो सभी हमसे जुड़े। मैं आज इसीलिए इस ब्लॉग को बना रहा हूं कि थोड़ा 3 ग्रहों का जो है इस राशि में बड़ा ही ज्यादा प्रभाव है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। और वो जो 3 ग्रह हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो 3 ग्रह, एक तो मंगल है, दूसरा जो है शनि है और तीसरे जो है बृहस्पति है। तो इन तीनों ग्रहों का जो इस राशि में जो महत्वपूर्ण स्थान इस समय बन जाता है, क्योंकि जो ट्रांजिट है, जो गोचर है वो इस तरह से है। ठीक इस समय जो मंगल और सूर्य गोचर कर रहे हैं, इसमें आपकी चतुर्थ भाव में, कन्या राशि से चतुर्थ भाव में, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस समय बन रहा है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होगी वो आपके पार्टनर के सामने होगी, पति पत्नी वाला जो स्थान है वहां पर होगा। तो ये जो है थोड़ा सा आपको, एक तो मंगल से संबंधित जो पेट के रोग और सुख में थोड़ा कमी आ जाती है, साथ साथ में जो वैवाहिक जीवन है, जो पति पत्नी का जो वैचारिक जो थोड़ा सा मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं। और इसलिए ये मैं आपसे कहूंगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण आप बनाए रखें तो उससे ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि मंगल का गोचर दिखा रहा है कि सप्तम पे दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि है मंगल की। इसके बाद दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इस कन्या राशि में जो इफेक्ट बढ़ रहा है वो ये है कि इस समय ये राहु की स्थिति है ठीक यहाँ पर सप्तम भाव में, और राहु वहां पर बैठे हुए हैं। तो राहु किसी न किसी तरह से जो है ये एक ऐसी छल के द्वारा कुछ ऐसे ऐसे जो रिजल्ट आने शुरू होते हैं जो कि समझ में नहीं आते। तो थोड़ा जो ये पति पत्नी का स्थान है, राहु से भी इफेक्ट है। और मैं ये बताऊंगा कि जो आपके पार्टनर हैं या जो आपके बिजनेस में पार्टनर हैं या आपके जो दोस्त हैं, वो सारे इस राहु से इफेक्ट होंगे इस 2024 में। कम से कम अप्रैल तक तो बहुत अधिक प्रभाव रहेगा ही। वैसे राहु यहाँ पर पूरे साल भर रहेंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर का जो लॉर्ड है, जो सप्तम भाव का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो है अष्टम में बैठे हुए हैं। तो अष्टम में बैठने का मतलब है कि इसमें चिंता, कष्ट और कई तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि यदि सप्तम का लॉर्ड जो अष्टम में बैठा हुआ है तो, और सप्तम में जो गुरु है और जो सप्तम का राहु है, जो चतुर्थ भाव का मंगल है, ये तीनों के तीनों जो मैरिज लाइफ में काफी हद तक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। बीमारी, तनाव, और इसमें यह भी हो सकता है कि किसी बालक का, किसी जातक का आपके घर में जन्म हो रहा है तो शिशु का उस समय जो है जो जन्म होगा उस समय माता का ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी हाउस में गोचर कर रहा है। तो गोचर ग्रह के इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो साफ दिखाई दे रहा है। और विशेष करके जो है मंगल का, राहु का और बृहस्पति का जो गोचर है, इन तीनों का जो गोचर है वो ऐसे त्रिक हाउस में इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बृहस्पति है 8वें स्थान में, और बृहस्पति जो है सप्तम का लॉर्ड 8वें स्थान में बैठा हुआ है, जो कि कष्ट कारक इस समय बना हुआ है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये कन्या राशि वाले लोग हैं, इनके लिए एक सबसे अच्छा जो पॉजिटिव इस समय साइन है वो है गोचर होना, शनि का गोचर। शनि का गोचर 6ठे स्थान में है, और शनि और राहु जब भी 6ठे स्थान में गोचर करते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देते हैं। और ये जितने भी आपके साथ में कष्ट हैं या परेशानी हैं, उनको दूर करने के लिए जो गोचर है शनि का, वो काफी अच्छा, काफी हद तक जो है आपकी परेशानियां दूर करेगा। वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर शनि का गोचर 6ठे स्थान में है, तो 6ठे स्थान में जो आपके ऋण हैं वो कम हो जाते हैं, ऋण से मुक्त होते हैं। 6ठे स्थान में आपके शत्रु भाव कम होते हैं, 6ठे स्थान में आपका विवाद कम होता है। तो यदि ये विवाद भी, शत्रु भी और कर्जे की स्थिति को थोड़ा कम करेंगे तो उससे आपके जो ये मंगल और राहु और बृहस्पति का प्रभाव है वो कम होगा। पूरा कम तो नहीं होगा, क्योंकि राहु पूरे साल सप्तम में रहेंगे तो ये स्थिति बनी रहेगी। बृहस्पति भी अष्टम में है अप्रैल तक, तो ये स्थिति बनी रहेगी, अप्रैल तक भी ये स्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा चेंज होने वाला है, और चेंज इस तरह से है कि बृहस्पति जैसे ही यहां से जाएंगे, यहाँ पर एक तो बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 1 तारीख से,
1/1/2024 को। तो आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बृहस्पति का मंगल भी शिफ्ट हो जाएगा 1 तारीख को। तो कन्या राशि वालों के मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और अब जो है ये देखिए, यहां से जैसे बृहस्पति एक मार्गी होंगे, यहाँ पर जैसे ही मार्गी होंगे तो वैसे ही आपके लिए काफी हद तक जो है एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। ये देखिए, वाणी वाले हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, परिवार में आपको मान सम्मान मिलने की संभावना रहेगी। और दूसरा, ये जो सुख भाव है, सुख भाव भी आपका बढ़ जाएगा। तो सुख भाव में और कई सारी चीजों की आपकी जो परेशानियां थी वो दूर होती नजर आ रही हैं बृहस्पति के मार्गी होने से 1/1/2024 को। इसके बाद जो सबसे अच्छी शुभ संदेश वो ये है कि जैसे ही मई में यहां से भाग्य स्थान में जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा भाग्य स्थान में, वैसे ही कन्या राशि वालों के लिए सारा ही टोटल भाग्य खुल जाएगा। क्योंकि भाग्य के खुलते ही 5 और 9 स्थान जो है ये बड़ी शुभता प्रदान करने वाले हैं। हायर स्टडीज वालों के लिए भी, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनके लिए भी, संतान भाव के लिए भी, पति पत्नी के लिए भी और भाग्य के लिए भी, ये जो उदय है मई के बाद, ये अप्रैल के जो लास्ट में और मई में के बाद ये भाग्य स्थान पर ये एक ऐसा गोचर हो रहा है जो बृहस्पति का है और पूरी कुंडली को शुभता प्रदान कर रहा है। पहले स्थान को भी, इसको भी और इसको भी। इससे आपके जो पेट संबंधी रोग और कई सारी जो परेशानियां होंगी वो दूर होंगी। साथ साथ में जो डिस्प्यूट्स हैं पत्नी के साथ में या कहीं पर भी थोड़ी बहुत जो इस तरह से अनचाहे जो कई प्रकार की ऐसी स्थिति बन गई है वो आपकी दूर होंगी। तो ये सारी चीजें इस तरह से रहेंगी और आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए 2024 बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं। ओरिजिनल अपनी कुंडली को भेज करके मुझसे अपनी कुंडली के बारे में बता सकते हैं और मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।